हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है समन्वय का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और समन्वय के तत्वों की व्याख्या करें। तो देखते हैं अब समन्वय का अर्थ। बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना एवं एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय प्रबंध का सार है जो उपकरण के विभिन्न क्रिया में तालमेल बनाए रखता है। अतः समन्वय से आशय निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में एकता अथवा तालमेल बनाए रखने से है। समन्वय से लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। तो अब समन्वय को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक बड़े प्रशासक के प्रेस में अनेक विभाग होते हैं, जैसे छपाई विभाग, कंपोजिंग विभाग, प्रूफ रीडिंग विभाग, जॉब विभाग, बाइंडिंग विभाग, कटिंग विभाग इत्यादि। यदि इन विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक एकता एवं तालमेल ना हो तो कार्य एक दिन भी सफलतापूर्वक नहीं हो सकेगा। इससे समन्वय कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे समन्वय की परिभाषाएं। विभिन्न प्रबंध विद्वानों ने समन्वय की विभिन्न परिभाषाएं दी है। उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली परिभाषा मुन्ने तथा रेले के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। दूसरा, कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है जो निर्धारित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। तीसरा, हेनरी फ्योल के अनुसार समन्वय किसी संस्थान की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। निष्कर्ष, समन्वय की उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समन्वय किसी उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य एवं एकता स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह प्रबंध का एक कार्य मात्र ही नहीं अपितु सार भी है। प्रबंध की विशेषताएं। पहला, समन्वय की विशेषताएं। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। दूसरा, समन्वय स्थापित करने का प्राथमिक कार्य प्रबंधकों का है। तीसरा, समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना है। चौथा, समन्वय समूह के प्रयासों का क्रमानुसार संयोजन करता है। पांचवा, यह प्रबंध का सार है। छठा, यह क्रियाओं में एकरूपता लाता है। सातवां, यह समूह के प्रयासों के अपव्यय को रोकता है। आठवां, यद्यपि समन्वय स्थापित करना उच्च अधिकारियों का उत्तरदायित्व होता है अपितु अधीनस्थ अपने दायित्व से बच नहीं सकते हैं। नौवां, समन्वय सहकारिता से भिन्न है। हम लोग देखेंगे समन्वय के तत्व। समन्वय के तत्व निम्नलिखित है। पहला, एकीकरण एवं सहयोग। प्रत्येक संस्था में विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न विभाग कार्यरत होते हैं। इनकी क्षमता, आवश्यकता एवं योग्यता में अंतर होता है। समन्वय इनमें पारस्परिक है। इस प्रकार समन्वय के लिए सहयोग का होना आवश्यक है।
समन्वय का दूसरा तत्व संतुलन। संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों में प्रभावी संतुलन स्थापित करना समन्वय का प्रमुख तत्व है। व्यक्तिगत कर्मचारियों एवं विभागों के लक्ष्य निर्धारित करके उनकी क्रियाओं को एक सूत्र में बांधना ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, समन्वय का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तीसरा, अनुसूचीयन। संस्था में संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम एवं समय निर्धारित करना अनुसूचीयन कहलाता है। यह भी समन्वय का महत्वपूर्ण तत्व है। चौथा, प्रभावी संदेश वहन। संस्था में प्रबंध के विभिन्न स्तरों जैसे उच्च, मध्य एवं निम्न कार्यरत है। उनमें विभिन्न अधिकारीगण विभिन्न क्रियाओं का निष्पादन करते हैं। उनके मध्य प्रभावी संदेश वाहन की स्थापना करना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से यह भी समन्वय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें।